हेलो देयर, दिस इज केवी ओझा। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव इंटीजर के बारे में। पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करके देख सकते हैं, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो जो सिर्फ खुद से या फिर वन से डिविजिबल, और कंपोजिट नंबर वो जो एटलीस्ट दूसरे किसी एक नंबर से जरूर डिविजिबल। और थोड़ा टेक्निकली बात करें तो प्राइम नंबर वो नंबर होगा जिसका एग्जैक्टली दो फैक्टर हो। दो फैक्टर। प्राइम नंबर वो नंबर होगा, लेकिन वो नंबर मीन्स व्हाट, वो पॉजिटिव इंटीजर होगा सिर्फ। ये नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता। दैट मीन्स हम लोग ये सारे इंटीजर की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं। तो प्राइम नंबर वो पॉजिटिव इंटीजर होगा जिसमें एग्जैक्टली दो फैक्टर होंगे। दैट मीन्स न दो से कम न दो से ज्यादा, यानी कि फैक्टर कितने होने चाहिए, एग्जैक्टली दो। और इसके कंट्रास्ट में अगर हम लोग कंपोजिट नंबर की बात करते हैं तो कंपोजिट नंबर वैसे पॉजिटिव इंटीजर को कहेंगे जिसमें फैक्टर जो होगा वो मोर देन टू फैक्टर होना चाहिए, मोर देन टू फैक्टर। तो इसी बेस पर पॉजिटिव इंटीजर की दो कैटेगरी बनाई गई, प्राइम एंड कंपोजिट। बेसिस क्या है, फैक्टर। फैक्टर वो नंबर होते हैं जिससे कोई नंबर डिविजिबल है। सपोज करिए अगर हम लोग मान लीजिए अगर हम लोग 7 ले लेते हैं तो 7 को आप किस किस नंबर से काट सकते हैं, किस किस नंबर से ये डिविजिबल होगा, उसी को हम लोग फैक्टर बोलेंगे। जैसे 1 से डिवाइड हो जाएगा, यस, तो ये डिविजिबल होगा 1 से, तो 1 फैक्टर है। 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, यस, 7 से होगा। तो ये बात तो क्लियर कट आपको समझना होगा कि कोई भी नंबर अगर आप ले लेते हो तो वो 1 से तो डिविजिबल होता ही है, और खुद से भी डिविजिबल होता है। जैसे 1 से अगर 7 में डिवाइड करेंगे ये चला जाएगा, और 7 से भी अगर करेंगे तो ये 7 से भी डिविजिबल हो जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई तीसरा नंबर भी है। देखिए यहाँ पे हमने 7 का दो फैक्टर ढूंढ लिया है, तो यहाँ दो फैक्टर तो मिल गया। वही अगर 8 की बात करेंगे तो हम लोग देख लेंगे ये किस किस नंबर से कट रहा है। तो अगर आप 1 की बात करेंगे, यस होगा। 2 से भी ये डिविजिबल है, 3 से नहीं है, लेकिन 4 से ये डिविजिबल है, हाँ है। 6 से नहीं है, 5 से नहीं है, 7 से नहीं है, लेकिन 8 से है। तो जरा चेक कर लीजिए, 7 का अगर आप फैक्टर ढूंढेंगे तो सिर्फ 2 हुआ, तो ये किस कैटेगरी में चला गया भाई, प्राइम की कैटेगरी, बिकॉज एग्जैक्टली दो फैक्टर है 7 के। लेकिन वही अगर आप 8 के बारे में सोच रहे हैं तो देख लीजिए ये किसके कैटेगरी में चला गया, कंपोजिट नंबर की कैटेगरी। तो आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा। लेकिन ये बात आपको समझना होगा कि ये जो प्राइम और कंपोजिट का जो हम लोग बंटवारा कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात होगी। तो चलिए ये देख लेते हैं हम लोग प्राइम नंबर। तो अगर हम लोग को इसको डिफाइन करना है या लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो प्राइम नंबर्स आर द पॉजिटिव इंटीजर, यस, क्योंकि हम लोग प्राइम नंबर को डिफाइन करते हैं सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए। तो प्राइम नंबर्स को अगर बताना हो आपको तो दो बात आपको बोलना होगा। सबसे पहला तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, और दूसरा कि इसमें एग्जैक्टली दो फैक्टर होगा। तो प्राइम नंबर होने के लिए दो शर्त है, पहला पॉजिटिव इंटीजर्स हो और उसके अगर फैक्टर हम देख रहे हैं तो सिर्फ दो हो, यानी कि न दो से ज्यादा न दो से कम। एग्जाम्पल, अगर भाई आप 2 ले लेते हैं तो देखिए इसके फैक्टर कितने हैं। एक तो ये 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, तो हम लोग बोलेंगे यस ये प्राइम है। अगर इसी तरह से अगर हम लोग 3 ले लेते हैं तो ये 1 से और 3 से डिविजिबल होगा, तो इसके भी एग्जैक्टली दो फैक्टर है, तो ये भी प्राइम है। अगर ऐसे ही अगर आप 5 ले लेते हो तो इसका जो फैक्टर है वो 1 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, तो इसके भी एग्जैक्टली फैक्टर है।
अब आपको ऐसा अगर लग रहा होगा कि सभी के साथ तो ऐसा ही हो रहा है, तो आपको कुछ नंबर्स दिखाते हैं जो इस कैटेगरी में नहीं आ सकते। मतलब 2, 3, 5 और अगर हम लोग 7 ले लें तो ये भी अगर आप देखेंगे तो 1 और 7 इसके भी एग्जैक्टली दो फैक्टर हैं। और अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि कहीं ऐसे सभी नंबर्स तो नहीं है, तो देख लीजिए कुछ कंट्रास्ट में बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला आप ले लें 1 के बारे में, तो भाई 1 का 1 ही फैक्टर होगा, ओनली 1। और ये ऐसा नंबर है, ऐसा नंबर है कि ये ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। दैट मीन्स 1 के बारे में अगर आपको जानना है तो ये स्पेशल कैटेगरी आप समझ सकते हैं, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्यों भाई? क्योंकि प्राइम होने के लिए क्या होना चाहिए? दो फैक्टर, नहीं है, एक ही तो है। और कंपोजिट होने के लिए क्या चाहिए? दो से ज्यादा फैक्टर, तो वो भी नहीं है। तो ना तो 1 प्राइम वाला कंडीशन फुलफिल कर पा रहा है और ना ही कंपोजिट वाला फुलफिल कर पा रहा है। दैट्स वाई हम लोग इसको क्या कहेंगे कि ना तो ये प्राइम है और ना ही ये कंपोजिट है। ओके, और देख लेते हैं कोई नंबर। तो जैसे अगर हम लोग 4 की बात कर लें तो 4 किससे किससे डिविजिबल हो जाएगा? तो 1 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा और 4 से। तो देख लीजिए यहाँ 3 फैक्टर आ गए, तो ये प्राइम नहीं होगा। मतलब इसको हम लोग प्राइम में नहीं रखेंगे, 1 वाला भी प्राइम नहीं हुआ। तो प्राइम क्या हो गया? तो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स जिसके फैक्टर जो हैं एग्जैक्टली दो हो, मतलब ना दो से कम जैसे 1 के साथ हो गया और ना ही दो से ज्यादा जैसे 4 के साथ हुआ। तो यहाँ पे हम लोग 2, 3, 5, 7 और ऐसे कई सारे नंबर्स है जिसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं कुछ प्राइम नंबर्स के एग्जांपल, और यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे 1 से 100 के बीच कुछ प्राइम नंबर्स। जैसे अगर 1 से 10 के बीच में अगर आप प्राइम नंबर्स की बात कर लें तो 1 से 10 के बीच में ये 4 प्राइम नंबर है, 2, 3, 5 और 7। और इसमें से 2 जो है वो एक स्पेशल है, जैसे 1 स्पेशल था जो नेदर प्राइम नॉट कंपोजिट था, ऐसे ही 2 भी स्पेशल है। ये है तो प्राइम, लेकिन ओनली इवन प्राइम है ये, यानी कि सिर्फ अकेला इवन नंबर है जो प्राइम, क्योंकि और कोई इवन नंबर नहीं होगा जो प्राइम होगा। और वो भी कैसे? क्योंकि इवन नंबर तो वो होते हैं ना जो दो से डिविजिबल है, और दो तो सब फैक्टर हो ही जाएगा। हाँ, बस दो का भी दो फैक्टर है, लेकिन 1 और 2 बस दो ही तो है। इसीलिए ये सिर्फ अकेला इवन नंबर होगा जो प्राइम होगा, और बाकी जो भी होंगे सभी के सभी ऑड नंबर होंगे प्राइम की लिस्ट में, दो को छोड़ के। तो 1 से 10 के बीच में ये 4 प्राइम नंबर है, 2, 3, 5, 7। इसी तरह से 11 से लेकर के 20 के बीच में भी ये 4 प्राइम नंबर है, 11, 13, 17 और 19। फिर 20 से 30 के बीच में सिर्फ दो प्राइम नंबर, 23 और 29। और 30 से 40 के बीच में 31 एंड 37, अगेन टू प्राइम नंबर। और 40 से लेकर के 50 के बीच में तीन, 41, 43 एंड 47। 50 से लेकर के 60 तक के बीच में 53 एंड 59। और 60 से लेकर के 70 के बीच में 61 और 67। 70 से लेकर के 80 के बीच में 71, 73 एंड 79। और 80 से 90 के बीच में दो, 83 एंड 89। और फिर एक 97। तो इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो चार यहाँ, और फिर यहाँ से भी 11 से 20 के बीच में भी चार इधर, और यहाँ 20 से 30 के बीच में दो। एक पैटर्न बस आपको याद रखने में मदद करेगा। फिर यहाँ हो गया दो, और फिर इसके बाद 40 से लेकर के 50 के बीच में तीन, फिर दो, फिर दो, फिर तीन, फिर दो, फिर 1। तो ऐसे अगर आप देखें तो 4, 4, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2। तो ये हमारे पास एक नंबर्स का लिस्ट हो गया। और अगर टोटल आप करके देखो 1 से 100 के बीच में, तो 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15, 2, 17, 2, 19, 3, 22 और 3, 25। मतलब टोटल जो हमारे पास नंबर हो गया ना, ये 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स है। और अगर आप इनको प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये होगा कि एटलीस्ट 100 के बीच में अगर कोई प्राइम नंबर पूछा जाए तो आप इजली इसका आंसर कर पाओगे। ओके,
चलिए बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल प्राइम नंबर की, मतलब प्राइम नंबर का कुछ ग्रुपिंग देख लेते हैं, जिसमें से एक कैटेगरी आती है ट्विन प्राइम, ट्विन जैसे जुड़वा। ओके, तो ऐसे दो कंसेक्यूटिव प्राइम जो दो से डिफर कर रहे हो, और अब ये सब बात है, अगर प्राइम कंसेक्यूटिव है तो हमने कहा सिर्फ एक को छोड़ दें जो इवन है, तो बाकी सारे तो ऑड हैं, और ऑड अगर कंसेक्यूटिव होंगे तो कम से कम उनके बीच का डिफरेंस तो दो रहेगा ही रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए आप, जैसे 3 5, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, और दोनों के बीच का डिफरेंस दो है, तो 3 5 ट्विन प्राइम कहलाएगा। 5 और 7, यहाँ भी इनके बीच का डिफरेंस दो है, और 5 और 7 दोनों ही प्राइम है, तो ये भी ट्विन प्राइम कहलाएगा। 11 और 13, यहाँ भी अगेन डिफरेंस दो है और दोनों ही प्राइम है, तो ये ट्विन प्राइम कहलाएगा। दैट मीन्स दो कंसिक्यूटिव प्राइम्स जिनके बीच में लगातार दो प्राइम जिसके बीच का डिफरेंस दो हो, तो उसको हम लोग ट्विन प्राइम की कैटेगरी में रखेंगे। तो ट्विन प्राइम एक स्पेशल कैटेगरी हो गई। और इसी तरह से एक और कैटेगरी है प्राइम नंबर की, वो है प्राइम ट्रिपलेट। जैसे ट्विन प्राइम है ना, दो दो का ग्रुप, जो लगातार ग्रुप जो दो से डिफर कर रहा हो, तो ट्रिपलेट प्राइम जो होंगे वो 3 3 का ग्रुप होगा। दैट मीन्स 3 कंसिक्यूटिव प्राइम्स। लेकिन इस बार क्या होगा कि फर्स्ट और लास्ट के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 6 होना चाहिए। जैसे आप देख लो, 5 और 11 के बीच का डिफरेंस अगर आप देख रहे हैं तो ये 6 है, तो 5 7 11 एक कैटेगरी होगी प्राइम ट्रिपलेट की। 7 11 एंड 13, अगेन यहाँ 7 और 13 के बीच का, मतलब दोनों एक्सट्रीम का, दोनों फर्स्ट और लास्ट के बीच का डिफरेंस 6 होना चाहिए। तो 7 और 13 के बीच का डिफरेंस 6 है, तो 7 11 13। इसी तरह से अगर आप देखें 11 13 एंड 17, तो यहाँ भी 11 और 17 के बीच का 6 डिफरेंस है। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हो गए वो प्राइम ट्रिपलेट के हो गए। ओके, अब आगे बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर्स को लेकर के। प्राइम के कंट्रास्ट में कंपोजिट नंबर्स है, और आपको पता है हमने डिस्कस किया है पॉजिटिव इंटीजर्स, ये आप कह सकते हैं नेचुरल नंबर के दो ग्रुप हमने यहाँ पे बनाए हैं, प्राइम एंड कंपोजिट। तो हम लोग यहाँ कंपोजिट नंबर्स की बात करेंगे, तो अगेन ये पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे ऑब्वियसली। बस इसमें ये होगा कि इनके पास जो फैक्टर होगा ना, वो मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए, दो से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात कर लें अगर हम, तो 1 तो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, तो 1 को तो आप हटा ही दो, फिर 2 प्राइम हो गया, 3 प्राइम हो गया, तो 4 की बात करेंगे तो ये लिस्ट में पहला मेंबर होगा। चूंकि इसका फैक्टर होगा 1, 1 से कटेगा, 2 2 से कटेगा, और ये 4 से कटेगा, तो ये प्राइम हो गया। यस, क्योंकि मोर देन 2 फैक्टर का मतलब 3 फैक्टर यहाँ पे। 6 की बात कर लें तो ये 1 से तो डिविजिबल होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, और देखिए 6 से भी हो गया, यहाँ 4 फैक्टर हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग 8 की बात कर लें तो ये 1 से डिविजिबल होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, और 8 से होगा। तो इस तरह से हम लोग कंपोजिट नंबर्स के एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक और कैटेगरी की बात कर लेते हैं जो खास है, और वो है को प्राइम। अब ये को प्राइम किस मामले में खास है जरा देखिएगा, ये पेयर अप नंबर्स है। हमने यहाँ इसको ये नहीं कहा कि ये प्राइम नंबर ही है, नहीं, मतलब को प्राइम में दो नंबर होंगे, लेकिन दोनों प्राइम हो इस बात के लिए जरूरी नहीं है। तो इफ ए पेयर ऑफ नंबर विच हैव नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब ऐसे नंबर का पेयर जिनके बीच में 1 के अलावा कोई कॉमन नंबर नहीं हो। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग बात करें 15 की और 17 की, तो देखिए 15 एक्चुअली में कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 5 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, लेकिन 17 प्राइम है। मतलब इसे नहीं है, मतलब इसे है कि 15 और 17 में अगर आप कोई कॉमन फैक्टर देखेंगे तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब 1 के अलावा कोई दूसरे नंबर से ये दोनों को हम नहीं काट सकते। तो ये को प्राइम का एग्जाम्पल होगा। ओके, अगर आप इसी तरह से बात कर लें, अगर हम लोग कह दें कि अगर हम 20 की बात कर रहे हैं और 21 की बात कर रहे हैं, तो आप देख लो 20 में जो हमारा फैक्टर होगा, 20 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा भाई, तो ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा,
4 से कटेगा, 5 से कटेगा, और 10 से कटेगा, और 20 से कटेगा। वही अगर आप 21 की बात कर लो तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, और 21 से कटेगा। आप देख लीजिए कॉमन करके, सिर्फ 1 है जो यहाँ पे कॉमन हो रहा है। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो 20 भी प्राइम नहीं है और 21 भी प्राइम नहीं है। तो वो नंबर्स जो चाहे प्राइम हो या नहीं हो, अगर वो पेयर ऑफ नंबर आप लेते हैं और उनके बीच में 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है, तो वो साथ में प्राइम कहलाएंगे, दैट आर को प्राइम। मतलब को प्राइम होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो नंबर दोनों या कोई एक प्राइम होने जरूरी है। यानी कि ये ऐसा नंबर होगा जिसमें हम लोग इसको कोई दूसरा नंबर, कंपोजिट नंबर को भी पेयर में लेते हैं, और फैक्टर अगर उसमें से अगर 1 है हमारा, मतलब 1 के अलावा कोई दूसरा अगर फैक्टर नहीं है, तो ये हमारे लिए को प्राइम के लिस्ट में आएगा। ओके, तो इस तरह से हमने जाना कि पॉजिटिव इंटीजर्स की दो कैटेगरी हम लोग बना सकते हैं। वो है प्राइम एंड कंपोजिट। प्राइम नंबर वो है जिसका एग्जैक्टली दो फैक्टर होता है, और कंपोजिट नंबर वो है जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो अब ये आपके लिए कुछ चेक पॉइंट है, जैसे प्राइम नंबर्स के कुछ एग्जांपल, कंपोजिट, ट्विन प्राइम, प्राइम, को प्राइम्स। आई होप आप इसको देख लेंगे। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे की टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए बाय फॉर नाउ, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। ओके।